Hello, children. This is the 10th chapter, Pepper the Capuchin Monkey from your book My English Garden. So, in this chapter, as you all heard the name Capuchin Monkey, it's completely clear that we are going to talk about some pets. हम कुछ पेट्स यानी डोमेस्टिक पेट्स के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में. Before we start this chapter, I want to tell you about the writer of this chapter or the story. So, the writer of the story is Paru Anand. So, Paru Anand is a prolific Indian author, playwright, and novelist for children and young adults. She has won many awards for her contribution to children's literature. So, yes, she has been a great writer, Indian writer. She has written dramas, novels for children as well as young adults. अब इन्होंने बहुत सारे राइटिंग्स लिखी हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बट मोस्ट ऑफ द फोकस इज़ ऑन चिल्ड्रन. उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होता है वो बच्चों के पर ही होता है. एंड बिकॉज ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशन शी हैज़ वन मैनी अवार्ड्स. उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी लिटरेचर लिखी हैं, बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हैं. सो नाउ विल बैक टू द स्टोरी. अब हम वापस से स्टोरी पे जाएंगे. सो हियर व्हाट इज़ हैपनिंग इन द स्टोरी, इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी. क्या हो रहा है बिगनिंग ऑफ द स्टोरी? नाउ विल सी. सो बिफोर telling about the story, I want to again ask you some question that have you ever fantasized owning a unique pet? Discuss. अब ना discussion can be possible. We should not think that there is no class, कोई class नहीं है. We cannot have any discussion. So ये discussion हो सकता है. You can discuss this question with your parents, with your friends, on the line, फ़ोन पर बात कर सकते हो. So question पूछ रहा है, have you ever fantasized owning a unique pet? तो क्या आपने कभी इमेजिन किया एक यूनिक सा, बिल्कुल डिफरेंट, बहुत ही अनोखा सा कोई पेट हो आपके पास, कोई पालतू जानवर हो आपके पास, जैसा आप चाहते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल फेरी टेल्स में क्या होता है, फेरी टेल्स में वी कैन हैव डिफरेंट पेट्स विद फेरीज. जो फेरीज होते हैं उनके साथ डिफरेंट पेट्स होते हैं. लाइक दे हैव बटरफ्लाइज, कलरफुल बटरफ्लाइज, टॉकिंग बटरफ्लाइज, टॉकिंग बर्ड्स विद देम, राइट. सो क्या आपके दिमाग में कभी कोई ऐसी यूनिक पेट के बारे में विचार आया है? अगर आया है देन शुड टेल. Now here is a box given in your book, right? If you do not have book right now, you can draw and color a picture of your fantasy pet. So the imagination, the fantasy of your pet, जैसा आप imagine करते हो कि आपका जो पेट है बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए, टाइनी, लाइक चूहा, लाइक रैट, या फिर बहुत जायंट साइज़ का होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, या फिर फ्लाइंग पेट होना चाहिए, उड़ने वाला पेट होना चाहिए, टॉकिंग पेट होना चाहिए, राइट. तो जो भी आपके दिमाग में कोई इस तरीके का पेट आया हो या कभी आप सोचते हो, तो उस पेट की आपको उस पेट को आपको ड्रॉ करना है इस पेज पर, अपनी बुक में या फिर अपनी फेयर नोटबुक में. अगर आपके पास बुक नहीं है आप फेयर नोटबुक में बना सकते हो. एंड देन यू नीड टू कलर इट. उसको कलर भी करिएगा सो दैट योर इमेजिनेशन कैन कम अप. एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर ड्राइंग एंड कलरिंग योर fantasy pet, you need to write down at least 2 lines about that pet. आप उसके बारे में क्या लिखना चाहेंगे? What will you name? आप उसको क्या नाम दोगे? And where will you keep it? कहाँ उसको रखोगे? So anything you can write about your favorite pet जैसा आप चाहते हो, right? Now
we are going to start the chapter without wasting time. So here let's read this story about a girl and her unique pet. Now here what is happening here, there is a class. एक class है where the teacher is asking her students to describe their pets. वो कह रही है, उनके जो टीचर हैं, शी इज़ आस्किंग, वो पूछ रही हैं अपने स्टूडेंट से कि एक एक करके आप लोग अपने फेवरेट पेट को डिस्क्राइब करिए. जो भी पेट आपके घर पे हैं उनको एक एक करके डिस्क्राइब करने को बोल रही हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ गर्ल हु डिस्क्राइब्स हर पेट बिफोर द क्लास. सो एक लड़की है जो अपने पेट को डिस्क्राइब करती है पूरी क्लास के सामने. सो लेट्स, हाउ डज शी गो? I was fuming all around me. All around me, my classmates brat. A talking parrot, said Meera Gupta. A hutch full of rabbits, said Uma Joshi. A pair of highly pedigreed twins Persian cats, purred Sadhana Mehra, so pleased with herself. And I fumed. And what pet did I have? An ancient dog who just slept and ate and sometimes ate and slept to alter his routine. And what about you, dear? Tell us something about your pet. All eyes turned to me in eager anticipation. Now, अब इसमें होता क्या है? Here in the class, when the teacher is asking all the students to talk about, to share your pets, उनके बारे में बात करिए, तो यहाँ पर जो लड़की है वो क्या कर रही है? वो कह रही है I was fuming. अब the meaning of fuming is feeling great anger silently, यानी अंदर ही अंदर बहुत सारा गुस्सा आना. ठीक है? अब गुस्सा क्यों लड़की को आ रहा है? Because everybody is talking about their pets and they're bragging. उनको बढ़ा चढ़ा के अपने पेट के बारे में वो लोग बता रहे हैं. अब उसको बहुत गुस्सा आ रहा है. Why is she getting angry? Why is she fuming? Because she may not have such a wonderful or such an unique pet. क्या पता उसके पास उतना अच्छा पेट ना हो, तो उसको अंदर ही अंदर खुंदस आ रही है, गुस्सा आ रही है कि जब मेरा टर्न आएगा तो मैं क्या बताऊंगी, ये लोग तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अपने पेट के बारे में. नाउ वो कहती है ऑल अराउंड मी, मेरे इर्द गिर्द, एवरीबडी हु इज सिटिंग बिसाइड मी, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर पेट्स. वो अपने पेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके क्लासमेट्स, एंड दे आर ब्रैगिंग अबाउट. वो अपने पेट्स की बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बक के बातें बोल रहे हैं. अब कोई कह रहा है दैट अ टॉकिंग पैरट. नाउ शी इज़ टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर क्लासमेट्स, मीरा गुप्ता. वो कहती, मीरा ने कहा अ टॉकिंग पैरट. फिर उमा जोशी, अगेन शी इज़ हर क्लासमेट, वो बताती है, फिर उमा जोशी ने कहा अ हच फुल ऑफ रैबिट्स. नाउ द मीनिंग ऑफ हच इज़ अ केज विद अ वायर मेश फॉर कीपिंग स्मॉल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. राइट? सो हच का मतलब होता है एक पिंजड़ा जो कि तारों का बना हो, जिसमें कि पालतू जानवरों को रखा जाता है. तो बताती है उमा जोशी कि हच फुल ऑफ रैबिट्स, मतलब उनके पास उनके जो एक केज है उसमें बहुत सारे रैबिट्स हैं. फिर एक बताती हैं जिनका नाम है साधना मेहरा. व्हाट डज शी टेल? शी टेल्स दैट अ पेयर ऑफ हाईली पेडिग्रीड ट्विन्स पर्शियन कैट. अब वो जो साधना है वो कहती है कि मेरे पास तो 2 पर्शियन कैट हैं. एक्चुअली पर्शियन कैट्स अब रियली ब्यूटीफुल, दे आर वेरी एक्टिव, दे आर वेरी प्लेफुल. सो बहुत ही अच्छी होती हैं पर्शियन कैट. सो जो साधना है वो अपनी 2 पर्शियन कैट के बारे में बताती है. एंड पेडिग्रीड का मतलब होता है प्योर ब्रीड, ना, प्योर ब्रीड.
बिल्कुल, मतलब जो पर्शियन, मतलब एक पर्शिया कंट्री है, वहाँ के लोगों, वहाँ पे जो कैट्स होते हैं उनको पर्शियन कैट बोलते हैं। तो साधना बताती है अपनी पर्शियन कैट के बारे में और बहुत ही खुश होती, सो प्लीज्ड विद हर सेल्फ, एंड वो अपने आप में बहुत खुश होती है बताते हुए। नाउ एंड आई, फिर क्या होता है, एंड आई फ्यूम्ड। नाउ फ्यूम्ड का मतलब is already explained that fumed means get angry. So fumed क्योंकि past form है, तो यहाँ पर वो कहती है मुझे बहुत गुस्सा आया, I got angry. And what pet did I have? अब वो अंदर ही अंदर internally she is thinking that what pet did I have? What pet, मेरे पास कौन सा पेट है? वो कहती है एन एंशियंट डॉग, वो कहती है मेरे पास कौन सा पेट है, वही पुराना डॉग, वही बहुत ही पुराना बेचारा सा डॉग, हु जस्ट स्लेप्ट एंड एट एंड समटाइम्स एट एंड स्लेप्ट। वो कहती है कि वही पुराना डॉग जिसके पास सिर्फ दो काम है, ईटिंग एंड स्लीपिंग, एंड इट डजंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट ऑल्टरिंग इट्स रूटीन। वो बस कुछ काम नहीं करता है, कभी कभी पहले वो सो जाता है फिर खाता है, एंड कभी कभी क्या करता है, पहले खा जाता है, खाता है और फिर सोता है। तो वो अपने पेट के बारे में अंदर ही अंदर सोच रही है कि जब मेरा टर्न आएगा देन व्हाट विल आई टेल अबाउट दिस स्लगिश पेट, स्लगिश डॉग। वो कहती है क्या मैं इस अपने पुराने और बिल्कुल आलसी डॉग के बारे में बताऊंगी। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। And what about you, dear? Now, finally, her teacher has called her. वो उनका उस लड़की को बुलाते हैं, पूछती हैं कि डियर अपने बारे में बताओ, अब आप क्या बताओगे। अब टीचर उससे कहती है एंड व्हाट अबाउट यू डियर, टेल अस समथिंग अबाउट योर पेट। अब टीचर उससे कहती है यू टेल अबाउट योर पेट नाउ। All eyes turned to me in eager anticipation. Anticipation का मतलब होता है expectation. So as everybody was bragging about their pet, अब मेरी बारी है, मैं क्या बताऊँगी, I don't know. वो अंदर ही अंदर सोच रही है और वो कहती है कि जैसे टीचर ने मुझसे कहा that tell about your pet, everybody started staring at me. सब ने मेरी तरफ घूरना शुरू कर दिया। and eager anticipation यानी बहुत ही they all were expecting me to speak something like them. वो भी उम्मीद कर रहे थे कि इसकी जो पेट की स्टोरी होगी बिल्कुल डिफरेंट होगी, लाइक अदर्स आर स्पीकिंग, जैसे और बच्चे बोल रहे हैं इसकी क्लास के। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो दैट what will she talk about her pet and how does she describe her pet. We'll have it in the next video. Right, now I'm going to ask you a few questions. You need to answer whenever you watch the video in the end of the video, right? So the first question is that why is the girl angry? जो लड़की वो क्यों गुस्सा है, उसे क्यों गुस्सा आ रहा है, why is she getting angry? Second question, what are her classmates talking about? What are her classmates talking about? उसके जो classmates हैं, उसके जो सहपाठी हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं। Now the third question is that which pet does she have? Which pet does she have? अब यहाँ पर जहाँ पर she आया है इसका मतलब है ये उसी लड़की के बारे में है जिसके बारे में स्टोरी है। अभी her name is not mentioned, so nobody knows her name, but yes, उस लड़की का मतलब है वो लड़की जिसके बारे में स्टोरी है। So saying this, I would say bye. Thank you children.